Hello students, today we have to learn the new topic of unit 3rd, budget line. Budget line. Okay, हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. कौन सी अप्रोच से पढ़ रहे हैं हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? ऑर्डिनल अप्रोच से. ऑर्डिनल अप्रोच में हमें क्या चाहिए? ऑर्डिनल अप्रोच in which we have to require two things. First IC, जो टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं, एंड सेकंड वन इज बजट लाइन, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, बजट लाइन. अब जब बजट लाइन वाला मीनिंग हम पढ़ते हैं तो इसमें हमें फिर दो यहाँ पे टॉपिक की बात करनी पड़ती है. फर्स्ट बजट सेट एंड सेकेंड बजट लाइन. ठीक है, आईसी तो क्या शो करता है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच कैन बी कंज्यूम बाय ए कंज्यूमर टू मेंटेन द सेटिस्फेक्शन. बजट लाइन क्या शो करेगा? इट इज आल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच कैन बी कंज्यूम बाय अ कंज्यूमर विद हिज गिवन इनकम. ये इनकम की बात करेगा, रुपए की बात करेगा. यहाँ पे रुपीस की बात नहीं की गई है, सिर्फ सेटिस्फेक्शन की बात की गई है और विलिंगनेस की बात की गई है, और इसमें रुपीस की बात की गई है, इनकम की बात की गई है. तो वो कॉम्बिनेशन टू कमोडिटीज का जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर सकता है उसकी इनकम के अकॉर्डिंग. तो बजट लाइन को आज हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं. बजट लाइन क्या है? अगेन आई रिपीट, कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच कैन बी कंज्यूम बाय अ कंज्यूमर विद हिज गिवन इनकम. ये ध्यान रखना आप. ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए कंज्यूमर की जो इनकम है, इनकम को एम से रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है, 20 रुपीज ले ली. PX प्राइस ऑफ X कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ Y कमोडिटी. PX हमने ले लिया सपोज 1 रुपीज या 2 रुपीज, और PX हमने ले लिया 1 रुपीज. ठीक है, अब यहाँ पे बजट लाइन कैसे बनती है वो मैं बता रही हूँ, मीनिंग आपको बता चुकी हूँ. ये हमारे पास में कंटेंट्स हैं X कमोडिटी एंड Y कमोडिटी. X की प्राइस कितनी है? 2 रुपीज है. Y की कितनी है? 1 रुपीज है. कंज्यूमर की इनकम 20 है. अगर कंज्यूमर सारे ही रुपीज 20 रुपीज X पर खर्च कर देता है, ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम कितनी रुपीज कितनी वो स्पेंड करेगा? 10 करेगा. 10 क्वांटिटी को वो कंज्यूम करेगा. और अगर तब इस पे क्या करेगा? फिर 0, क्योंकि उसके पास 20 रुपीज है. 10 उसने 2 रुपीज के हिसाब से 10 क्वांटिटीज की परचेज कर ली, 20 रुपीज खत्म. अब यहाँ पे क्या हो गया? 0 आ गया. ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे वो 8 क्वांटिटी परचेज करता है. 8 क्वांटिटी परचेज करता है तो कितने रुपीज हो रहे? 16. यहाँ कितने कर पाएगा वो? 4. 1 रुपीज के हिसाब से 1 रुपीज खर्च कर रहा है, इसके ऊपर स्पेंड कर रहा है, तो 4 कर सकता है. यहाँ पे 16 और 1 रुपीज के हिसाब से 4, 16 प्लस 4 20. फिर अगर यहाँ पे 6 कर रहा है तो 12 रुपीज खर्च कर रहा है. 8 रुपीज वो यहाँ पे खर्च कर सकता है. ठीक है, अगर यहाँ पे वो 4 कर रहा है तो 8 रुपीज खर्च कर रहा है, इसलिए वो यहाँ पे 12 कर सकता है खर्च. ठीक है, अगर यहाँ पे 2 रुपीज खर्च कर रहा है, सॉरी 2 क्वांटिटी पे वो खर्च कर रहा है, तो कितने रुपीज कर रहा है? 4 रुपीज स्पेंड कर रहा है. तो यहाँ पॉसिबिलिटी उसके पास 16 रुपीज की आ गई. और अगर यहाँ पे 0 परचेज कर रहा है तो यहाँ पे कितना परचेज करेगा? 20 परचेज करेगा. ठीक है, अब इसका डायग्राम हम बनाते हैं.
On the x axis we have to take the x commodity, and on y axis we have to take the y commodity. ठीक है, कंज्यूमर की इनकम कितनी है 20, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर हमारे को कितना दिखाना है, इसमें क्वांटिटी कितनी दिखानी है 20 दिखानी है। ठीक है, तो फर्स्ट पे वो जब इसको 0 परचेज कर रहा है तो हमारे को मैक्सिमम 20 लेके जाना है ये। तो यहाँ पे हमने सपोज 4 का डिफरेंस ले लिया, ओके। और यहाँ पे हमारे को एक्स कमोडिटी, तो यहाँ पे हमने सपोज 2 का डिफरेंस ले लिया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। जब एक्स कमोडिटी है, अगर आपको लगता है कि ये यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं आप, सपोज अगर यहाँ कंफ्यूजन है आपको, तो ऐसा नहीं है। जो आपने यहाँ लिया है वो मेजरमेंट भी आप यहाँ ले सकते हैं, सेम मेजरमेंट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन जो इक्वल प्रोपोर्शन है, पॉइंट आपको कोशिश करनी है बराबर दिखाएं, कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको यही वाला मेजरमेंट लेके दिखा रही हूँ। ठीक है, और इससे आपकी लाइन क्या हो जाएगी, स्ट्रेट बन जाएगी। लेकिन आपको इस लाइन का स्लोप बताने के लिए मैं यहाँ पे दूसरा मेजरमेंट लेके पहले आपको समझाती हूँ। जैसे सपोज यही वाला मैंने लिया है मेजरमेंट, यहाँ 4, 8, 12, 16 एंड 20। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम एक्स कमोडिटी को कितना परचेज कर रहा है 10। एक्स कमोडिटी कितनी परचेज की जा रही है 10, तो 8, 9, 10। ठीक है, और वाई कमोडिटी को कितना कर रहा है 0, वाई कमोडिटी 0 परचेज करी जा रही है। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारे को क्या मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। फिर सेकेंड कॉम्बिनेशन 8 एंड 4। 8 तो है एक्स कमोडिटी, यहाँ एक्स कमोडिटी ली हुई है हमने, ये 8 हो गई, और ये 4, यहाँ से 4 वाई कमोडिटी और 8, ये हमें सेकंड पॉइंट मिल गया। थर्ड पे 6 एंड 8। 6 कमोडिटी कौन सी है एक्स, तो 6 एंड 8, ये लाइन बन गई। ठीक है, फिर 4 एंड 12। 4 तो है एक्स कमोडिटी एंड 12 है वाई कमोडिटी। 2 एंड 16, देन 2 एंड 16 एंड देन 0। तो ये लाइन हमारी कुछ कुछ इस तरीके से बनी। ठीक है, तो ये बजट लाइन है, ये स्ट्रेट नहीं आई है, यहाँ पे स्ट्रेट आए इसलिए मैं आपको समझाती हूँ। ये आप जब बनाओगे तो ये बिल्कुल आ जाएगी स्ट्रेट ऐसे। ठीक है, स्ट्रेट ही आएगी, लेकिन यहाँ पे मेजरमेंट ये जो है मेरे पास में स्केल नहीं होने की वजह से ये सही नहीं आया। मैं आपको दोबारा फिर बना के बता रही हूँ, इसीलिए ये इसका गैप जो है उसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। गैप बढ़ाने के लिए यही वाला मेजरमेंट अपन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने ले लिया 0, 2, 4, 6, 8, 10 एक्स कमोडिटी, और वाई पे हमने ले लिया 4, 8, 12, 16 और 20। ये वाई कमोडिटी है और ये एक्स कमोडिटी है। एक्स कमोडिटी को कितना परचेज कर रहा है 10, तो वाई को कितना कर रहा है 0। ये पॉइंट मिल गया। ठीक है, सेकंड पे एक्स कमोडिटी 8 एंड वाई कमोडिटी 4, देन सेकंड पॉइंट
6 and 8. 6 unit purchase the X commodity and the 8 he will consume the Y commodity. Second combination 4 and 12. 4 and 12. ठीक है. 2 and 16. and 20. अब इस लाइन को हम मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी. ठीक है. अब स्केल से इसको बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी. अब इसकी इक्वेशन क्या रहेगी? इसकी इक्वेशन रहेगी px एंड py प्लस px and qx. px and qx plus py and qy equals to m. m means income. ठीक है. इस पे प्रूफ करते हैं अपन. px प्राइस ऑफ x कमोडिटी एंड qx प्राइस ऑफ x कमोडिटी कितना है? 2 रुपीज. px qx प्लस py qy इक्वल्स टू m. px कितना है? प्राइस ऑफ x कमोडिटी 2 रुपीज. फर्स्ट कॉम्बिनेशन पे कितना परचेज कर रहा है? 10 प्लस py कितना है? 1 रुपीज. और कितना इस कॉम्बिनेशन पे, इस वाले कॉम्बिनेशन पे कितना परचेज कर रहा है? 0 इक्वल्स टू 20. देन 20 इक्वल्स टू 20. कोई सा भी हम टॉपिक लें. अभी सपोज हमने ये वाला कॉम्बिनेशन लिया. इस वाले कॉम्बिनेशन में px है 2 रुपीज, क्वांटिटी परचेज कर रहा है 4. py है 1 रुपीज और क्वांटिटी परचेज की जा रही है 12 इक्वल्स टू 20. 4 2 जा 8 and 12 equals to 20. Then 20 equals to 20. Again we have to prove this equation. Okay, तो ये क्या था? आज बजट लाइन था. अब इसी के साथ मैं आपको थोड़ा सा और एक टॉपिक समझा रही हूँ, बजट सेट. तो इस पे जो भी कॉम्बिनेशन हमें मिले, ये कॉम्बिनेशन, ये 4 यूनिट ऑफ x, y एंड 4 यूनिट ऑफ x कमोडिटी. तो 4 पे कितना रुपीस खर्च कर रहा है वो? 2 रुपीज के हिसाब से 8 प्लस y पर कितना कर रहा है? 4. तो टोटल रुपीस कितने हो रहे हैं उसके? 12. तो 12 इक्वल्स टू 20 है क्या? नहीं है. ठीक है. तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये सारे कॉम्बिनेशन, ये सब क्या कहलाते हैं? इन सबको हम बोलते हैं बजट सेट. तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बजट सेट एंड बजट लाइन, तो बजट लाइन shows the combination of 2 commodities which is consumed exactly equal to the given income, and budget set combination of all commodities which can be consumed by a consumer with his given income or less than income. ठीक है. उसकी इनकम में और उसके इनकम से कम में जितने भी सेट खरीदे जाते हैं, ये सारे कॉम्बिनेशन, द कलेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कमोडिटीज, दैट इज नॉन एज बजट सेट. ओके. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज शिफ्टिंग बजट लाइन. एक टॉपिक और मैं आपको इसी के साथ में समझा रही हूं, शिफ्टिंग बजट लाइन. इसी से रिलेटेड टॉपिक है ये, शिफ्टिंग बजट लाइन. बजट लाइन शिफ्ट हो गई. ये बजट लाइन थी हमारी. ठीक है. और 20 रुपीज इनकम थी. सपोज कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ गई, कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो अब वो ज़्यादा कमोडिटी को परचेज कर पाएगा.
एंड द बजट लाइन विल बी शिफ्ट टू द राइटवर्ड। और अगर इनकम कम हो गई तो ही विल कंज्यूम लेस क्वांटिटी, लेस क्वांटिटी को कंज्यूम करेगा और बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो शिफ्ट इन बजट लाइन कौन से दो रीजन रहे? फर्स्ट, चेंज इन इनकम एंड सेकेंड इज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अगर प्राइस वहां पे 4 रुपीज थी तो कितनी क्वांटिटी परचेज कर पा रहा था? 5। अगर सपोज प्राइस 2 रुपीज हो गई तो अब कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी परचेज कर पाएगा? 10। तो अगर एक्स कमोडिटी की प्राइस वहां पे कम हो गई, ठीक है, एक्स कमोडिटी की प्राइस कम हो गई तो कंज्यूमर अब एक्स कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा। और अगर एक्स कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई, कॉस्टली हो गया, तो कंज्यूमर उसको कम कंज्यूम कर पाएगा। और ऐसे ही अगर वाई कमोडिटी की प्राइस में चेंज हो रहा है, वाई कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई तो कंज्यूमर वाई कमोडिटी को कम कंज्यूम कर पाएगा। और अगर वाई कमोडिटी की प्राइस डाउन हो गई, कम हो गई, तो वो उसको ज्यादा कंज्यूम कर पाएगा। तो इसको तो हम बोलते हैं रोटेट ऑफ बजट लाइन और इसको हम बोलते हैं शिफ्ट इन बजट लाइन। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो आप सिर्फ शिफ्ट इन बजट लाइन भी बोल सकते हैं। तीनों ही सिचुएशन शिफ्ट इन बजट लाइन में आती है। किसकी वजह से आ रही है ये? चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड द चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। इन दो की वजह से बजट लाइन शिफ्ट होती है। ओके, ठीक है।